बीते सप्ताह कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित और उसके मंगेतर दीपक गिरी पर मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करते हैं कि आखिर क्या वजह थी, क्यों पूनम पंडित और दीपक गिरी पर मुकदमा दर्ज कराया गया। क्या ऐसी वजह थी कि आपने पूनम पंडित, कांग्रेस नेत्री और दीपक गिरी पर मुकदमा दर्ज कराया? मैं दीपक को फेसबुक के माध्यम से 2018 से जानती हूँ। इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद ये 2020 में अपने भाई की शादी का कार्ड देने मेरे ऑफिस में आते हैं और कहते हैं कि आप परिवार के साथ आइएगा। मैं अपने परिवार मतलब फैमिली में बच्चे और अपने पति के साथ इनके भाई की शादी में जाती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी बातचीत होती है, जैसे एक नॉर्मल बात होती है। और नंबर चूंकि फेसबुक मैसेंजर पे बात हुई तो इन्होंने मेरा नंबर ले लिया था। 2 साल तक तो शुरू में हमारी कोई बहुत खास बात नहीं है, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग के मैसेज करते थे। मैं कोई रिप्लाई, मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ तो मैं नहीं इनको कोई रिप्लाई कर पाती थी। जब शादी में हम गए तो थोड़ी एक जान पहचान बढ़ जाती है जब आप किसी के यहाँ किसी उसमें जाते हैं फंक्शन में। तो इन्होंने ऐसे बातचीत शुरू करी। तो फरवरी 2021 में ये मेरे को मैसेज करते हैं और बात करते हैं। तो फिर कहते हैं कि मैडम मुझे कुछ काम है, एक ऑफिस चलना है, जरा आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आ जाऊंगा आपके घर ऑफिस, वहां से घर से लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो वहां से लेकर के ये मुझे अपने सीधे घर गंगा सागर में, जहाँ किराए पे रहते थे बी ब्लॉक में, वहां लेकर के आते हैं। तो मैंने कहा ये तो घर है किसी का। तो कहते हैं कि नहीं, बस मैं यहाँ से कुछ पेपर्स लेता हूँ, आप बैठो, मैं कोल्ड ड्रिंक ला रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक इन्होंने सर्व करी, उसमें कोई नशीले पदार्थ या कोई नशीली चीज इन्होंने डाल रखी थी। वो मैं पीते ही बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद ये जो है मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं, मेरे साथ बेहोशी की हालत में जो है ये मेरा बलात्कार भी करते हैं। उसके कुछ फोटोज और वीडियो ये शूट कर लेते हैं। तब मुझे होश आता है तो मैं अस्त व्यस्त थी, कपड़े मेरे शरीर पे नहीं थे, हल्की सी छोटी सी चादर इन्होंने डाल रखी थी। तो मैंने कहा आपको, जब मैंने पूछा इनसे कि आप, हम तो एक सिंपल दोस्त थे और आप मुझे किसी काम के लिए लेके आए थे, आपने ये सब क्या किया मेरे साथ, बिना मेरी मर्जी के आपने मेरी बेहोशी की हालत में आपने मुझसे करा। तो कह रहे, अब मैंने फोटो, इन्होंने फोटो और वीडियो दिखाए कि अगर तू कुछ कहेगी तो तेरे पति को भेज दूंगा। मैं भी एक समाज में रहने वाली महिला हूँ, तो वही डर था एक कि क्या वायरल कर देंगे तो मैं, मेरी समाज में क्या इज्जत रहेगी। मैं चुप रही और इनकी उस जाति को मैं बर्दाश्त कर गई उस टाइम। इन्होंने फिर उन्हीं वीडियोज और फोटोज के आधार पर मेरे को लगातार 4.5 साल तक ब्लैकमेल करते रहे। इन्होंने मेरे को धन की मांग शुरू करी मार्च 2021 से। पहले मेरे पास जो कुछ कैश पड़ा था 5-7 लाख रुपए, वो मैंने इनको दिया मार्च में। अप्रैल में इन्होंने मेरे से बहुत मोटा अमाउंट, करीब 10 से 15 लाख रुपए के करीब अकाउंट से अकाउंट में लिया, जो मेरे अकाउंट में था। उसके बाद फिर इनकी वो प्रोसेस शुरू हो गई। जब भी इनको पैसे ऐंठने होते थे, ये वीडियो फोटोज की धमकी देते और पैसे लेते मेरे से। ये सिलसिला इनका पिछले 4.5 साल से चल रहा था। 14 तारीख को, अभी अक्टूबर में भी, ये मुझे बीमारी का बहाना करके बुलाते हैं और इसी घर में जहां मैं बैठी हुई हूँ, इसी में मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। और जो जबरदस्ती करने के बाद जो इन्होंने जो कपड़ा यूज करा है वो मैंने अपने जांच अधिकारी को दे दिया है। तो वो फोरेंसिक लैब जाएगा जांच के लिए। जबरदस्ती मेरे साथ इन्होंने संबंध बनाया उस दिन भी। तो उसके बाद भी इन्होंने फिर वही धमकी दी कि मैं तेरे फोटो वायरल कर दूंगा अगर तूने कहीं कंप्लेंट करी तो। मैं यहाँ से चुपचाप चली गई। मेरा ड्राइवर भी गवाह है इस बात का, वही लेके आया था, मैं उसी के साथ गई हुई हूँ। इसके बाद में मुझे कुछ पता नहीं, इनकी सगाई वगाई का भी मुझे कुछ पता नहीं है। फिर 16 तारीख को मैं 15 को बाहर से आती हूँ। 16 तारीख को ये मुझे फोन करके, मैसेज करके मैसेज भेजते हैं कि मेरे घर वाले ना एक लड़की देख के आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ठीक है, मैं, आप लोकेशन बताओ, मैं वहीं आ रही हूँ, वहीं बात कर लेंगे। तो नहीं बताते हैं। फिर मैंने कहा तो ममाना आ जाते हैं, आपके पापा और फैमिली मेंबर होंगे, उनके सामने बैठ के बात कर लेते हैं। तो चूंकि मेरे से जो इतना ये पैसा ले चुके हैं, मेरी ज्वेलरी ले ली, मेरी एटीएम लास्ट ट्रांजैक्शन इन्होंने 11 अक्टूबर को मेरे एटीएम से करी है। 10,000 रुपए इन्होंने निकाले हैं। जिस एटीएम से निकाले हैं, पुलिस वहां जाके अभी वेरिफिकेशन कर सकती है किस एटीएम से, किस लोकेशन से निकाले। इन्होंने मेरे एटीएम, मेरे दोनों अकाउंट से पैसे निकालते रहे लगातार 4.5 साल। मेरी जो स्त्री धन होता है, मेरी शादी में जो मिला था, वो मेरे से ले चुके हैं। और करीब 40 से 50 लाख के बीच में अकाउंट से अकाउंट का ट्रांजेक्शन है। उन्हीं सब चीजों के लिए मैंने इनको बात करने गई। वहां पर इन्होंने मेरे साथ अभद्रता करी, मेरे को गाड़ी से खींचा, गाड़ी से खींच के मारा, पहले को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इनके फादर ने कहा, चमरिया तेरी मैं नौकरी करना भुला दूंगा, मैं ऐसा ही हूं, तेरी नौकरी खा जाऊंगा। और आप वीडियो देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जो वायरल है
किस तरीके से, किस अभद्र तरीके से एक महिला को ये घसीटते हुए छाती पकड़ के उसकी अंदर लेके जा रहे हैं। इनके दोनों भाई गाली गलौज भी करे हैं, सब चारों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा। उसके बाद घर में ले गए, घर में 2 घंटे तक मुझे बंधक बनाए रखा। मेरे साथ जो घटना हुई है वो सब सोशल मीडिया पर भी है। दीपक गिरी तो बता रहा था कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है, दोनों पति पत्नी का विवाद सुलझाने के लिए मेरे पास आए थे। नहीं, हमारा पति पत्नी का कोई झगड़ा नहीं था, और ना ही दीपक ने जो बातें कही हैं उसका कोई अगर साक्ष्य है। पति पत्नी का झगड़ा होगा तो हम अपने परिवार में बैठ के समझाएंगे, अपने समाज में बैठ के समझाएंगे। नहीं हमारे समाज के हैं और न ही हमारे परिवार के हैं। आप भी जानते हैं कि किसी के परिवार में कोई विवाद होता है तो पहले परिवार के लोग सुलझाते हैं, ना कि हम मवाना इतनी दूर अपने परिवार का जो झगड़ा था उसे सुलझाने जाते हैं। पूनम पंडित पर भी आपने मुकदमा दर्ज कराया है, जो थाने में मुकदमा लिखा गया है उसमें पूनम पंडित का भी नाम है। पूनम पंडित बीच में कहाँ से आ गई? पूनम बीच में इसलिए आई है, मैं पूनम को नहीं जानती। मैं 16 तारीख की रात के 8 बजे तक भी पूनम को नहीं जानती हूँ, जबकि झगड़ा ये दिन में हुआ है। जब ये सारी वारदात हो जाती है तो वहां पे इन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया, जब ये सारी चीजें खुली कि मैंने अपने फिर जो मेरा इन्होंने यौन शोषण करा, मैंने उसके बारे में भी ने कहा कि मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला, क्योंकि उससे पहले उनको नहीं पता थी कि ये सब चीजें इनके साथ इतनी ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये सब हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। तो मैं शाम को उस दिन जब 8 बजे अपने घर गई तो उन्होंने कहा आप यहाँ से जाइए। उसके तुरंत बाद पूनम का फोन आता है। पूनम मेरे से कहती है मैं पूनम बोल रही हूँ। मैंने कहा कौन पूनम? तो कहती है मैं दीपक की मंगेतर बोल रही हूँ। मुझे उस समय तक भी नहीं पता कि दीपक की सगाई हो चुकी है या दीपक ने पूनम से सगाई की है। तो मैंने कहा आपको क्या बात करनी है मेरे से? तो बोलिए कि तुम जो है कोई भी जो घटना वहां हुई है मवाने में वो मुझे पता चली है, सारा संज्ञान में है। तो मैंने कहा आपको नंबर किसने दिया? कि मुझे दीपक ने नंबर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आप दीपक के बारे में मेरे से क्यों बात करना चाहती हैं? बोले कि तुम कोई वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं डालोगी, किसी मीडिया से नहीं मिलोगी, और जो है आप कहीं कंप्लेंट नहीं करेंगी। मैं 2 दिन बाद आती हूँ, मैं बिहार चुनाव में हूँ। तो मैंने कहा अगर आप बिहार चुनाव में हैं तो आप लोकेशन भेजिए ताकि मुझे भी विश्वास हो जाए कि वाकई आप सच बोल रही हैं। इन्होंने लोकेशन नहीं भेजी। फिर ये मुझे 3 दिन बाद मैसेज करती हैं, कंटिन्यूअसली मैसेज करती रहती हैं इस बीच में कि प्लीज तुम जो है कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करना। तो ये मेरे को दीपक के साथ मिलके गुमराह कर रही हैं। फिर मुझे कुछ जानकारी ये भी मिली कि 17 अक्टूबर को इन्होंने प्रयागराज में वहां शादी भी की है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये भी षड्यंत्र में शामिल हैं, जो मेरे साथ हो रहा है। और इस षड्यंत्र में चूंकि शामिल हैं तो इन्होंने फिर 19 तारीख को मुझे मिलने बुलाया बिग बाइट रेस्टोरेंट पे, और अकेले मिलने की बात करी। मैंने मना कर दिया, मैं अकेले तो नहीं मिलूंगी आपसे, मैं अपने परिवार के साथ आऊंगी। तो मेरी बहन और मेरे जो बहनोई हैं मैं उनके साथ मिलने गई। तो बिग बाइट में हम लोगों की बात हुई है। मेरे सामने बात करते करते इन्होंने दीपक के फादर को फोन मिलाया। उनसे इन्होंने कहा, जब मैंने इनको सारी चीज बताई कि दीपक 4 साल से मेरा आर्थिक शारीरिक शोषण कर रहा है, तो इन्होंने उसी समय दीपक के फादर को फोन मिलाया पूनम ने। तो पूनम ने कहा कि आपका लड़का लुगाईबाज था, आपको ये बात पता थी, तो तुमने जो है मेरे साथ सगाई क्यों की? मुझे अपने पैसे चाहिए, जो 14 लाख रुपए मेरे जो है सगाई में खर्च हुए। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास पूनम की, जो पैसे की बात करनी है कि मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। उसके बाद कहती हैं कि फिर मुझसे कहती हैं कि चलो ठीक है जो हो गया, अब आप दीपक के फेवर में एक वीडियो बना दो। मैंने कहा क्यों? कि दीपक की इज्जत वापस आ जाए। मेरी इज्जत, जो 4.5 साल उसने मेरे को ब्लैकमेल करा, मेरा शारीरिक शोषण करा, मेरे साथ दुष्कर्म करा, मेरा आर्थिक नुकसान करा है, मेरे नुकसान को कौन भरेगा? तो कहती है कि नहीं, पहले तुम दीपक के, मैं अपने फोन से वीडियो बनाऊंगी और दीपक के फेवर में आप वीडियो बनाइए। तो पूनम का सीन यहीं से क्रिएट हो जाता है कि वो इन सब षड्यंत्रों में शामिल हैं, उनके फेवर में वीडियो बनाने का दबाव देती रही। जो समाजवादी पार्टी के युवजन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद गिरी, इन दोनों ने मिलकर मेरे से बोला कि आप अरविंद गिरी के खिलाफ बयान दो कि ये सब जो घटना हुई है उन्होंने कराई है। मैंने कहा दुष्कर्म मेरे साथ हुआ, आर्थिक शोषण मेरा हुआ, शारीरिक शोषण मेरा हुआ, तो मैंने कहा अरविंद गिरी का कहाँ से रोल आता है? मैं जो सच है मैं सच बोलूंगी, मैं आपके कहने से किसी पे गलत आरोप नहीं लगाऊंगी। पॉलिटिकल बात बता रही है पूनम पंडित की, पॉलिटिकल चीजें है इसलिए मुझे बदनाम किया जा रहा है, दीपक गिरी को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं एक अधिकारी हूँ, और अधिकारी होने के नाते इतना चीजें मुझे भी पता है कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। मेरा कोई किसी से मुझे कोई कॉल बता दे, मेरे चैट्स निकाल लें मेरे जांच अधिकारी, पुलिस अधिकारी,
प्रशासन निकाले, मैं चाहती हूँ निकाले। मेरे न संपर्क में कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता है, न मैं किसी के पास गई हूँ। मुझे अपने प्रशासन पे और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। क्या चाहती है आप? मैं चाहती हूँ एफआईआर उसमें चूंकि दर्ज हो चुकी है। हाँ, एक चीज और है इसमें, इन्होंने जब बिग बाइट पे, जब मैंने इनके कहने से जब वीडियो नहीं बनाई, तो इन्होंने गाड़ी से मुझे लेकर भागने की भी कोशिश करी, मेरा अपहरण करने की कोशिश करी है। और ये यूपी 15 रेस्टोरेंट है बाईपास पे, वहां की जो फुटेज निकलेगी उसमें साफ आएगा। मेरी बहन ने और मेरे ड्राइवर ने खींचा है गाड़ी से जबरदस्ती इनकी से। तो ये इसलिए षड्यंत्र में शामिल है, सारे दबाव दे रही है मेरे को। अब मुझे ये है कि प्रशासन से और माननीय प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि मुझे न्याय दें। न्याय ये है कि पुलिस इनकी गिरफ्तारी करे और गिरफ्तारी करके जेल भेजे, और आगे की जो भी कानूनी लड़ाई है वो मैं लड़ूंगी। आपके पति से भी तलाक कराने का प्रयास किया है, डिवोर्स कराने का प्रयास किया है दीपक गिरी ने? हाँ, ये मई 2025 से मेरे पे दबाव डाल रहे थे कि मैं तेरे फोटो वीडियो भेजूंगा तेरे पति को, नहीं तलाक दे। तो मेरा ये तलाक का केस भी फाइल करा चुके हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का भी करा चुके हैं। 2 केस मेरे ऑलरेडी न्यायालय में चल रहे हैं। ब्लैकमेल कर रहे थे आपको लगातार पैसे ऐंठने के लिए? हाँ, ब्लैकमेल कर रहे थे। अभी रिसेंटली इन्होंने 11-12 मई में भी मेरी एक जो न्यूड फोटो है वो भेजी है। उस पर मैंने कमेंट भी करा है इनको, मैंने कि ब्लैकमेल कर रहा है, मैंने कहा तू कर दे वायरल। अब मैं नहीं डरूंगी। 4 साल तक लगातार शारीरिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया, कैसे झेला आपने? बस मैं झेलती गई एक प्रतिष्ठा की वजह से, क्योंकि कहते हैं ना कि आज मैं आवाज उठाई है तो आज भी देखिए मैं कितना संघर्ष करना पड़ रहा है न्याय के लिए। 1 साल पहले भी उठाती तब भी संघर्ष करना पड़ता, लेकिन 4.5 साल सहते सहते बहुत देर हो चुकी है। मैं मानती हूँ इस बात को कि मैं इतने दिन मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन मैं झेलती रही, बस पता नहीं कैसे झेलती रही। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ तक झेल गई। इतनी गंदी गंदी गालियां देता था, मैं अगर ऑडियो आपको सुनवाऊंगी तो आप शायद नहीं सुन पाएंगे। तो आप सोचिए मेरा मानसिक भी इसने कितना शोषण करा है। देखिए, हमारे साथ ही पीड़िता जिसका शोषण सपा के पूर्व नेता दीपक गिरी और पूनम पंडित कांग्रेस नेत्री जो है उन्होंने किया है, आरोप लगाए हैं पीड़िता ने, दोनों पर ही बाकायदा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। और अब उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी से मांग कर रही है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।